क्या होता है जब न्याय मौत के बाद भी अधूरा रह जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच में फंसी हुई हैं और जहां अंतिम न्याय शायद मौत से भी ज्यादा भयानक है। चलिए इस रूहानी अदालत के विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ठंडी गूंजती हुई आवाज से। सोचिए, यही वो भयानक स्वागत है जो हमारे मुख्य पात्र क्षितिज को उस अनजानी धुंध भरी दुनिया में खींच लेता है। ये शब्द सिर्फ एक बुलावा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। और यही पहला सवाल है जो क्षितिज के मन में आता है। वो खुद को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पाता है, जिसके चारों ओर बस घना धुआं है। वहां और भी लोग हैं, लेकिन सब अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, एकदम खालीपन से भरी आंखों के साथ। यह सवाल सिर्फ क्षितिज का नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा का है जो वहां मौजूद है। तो आखिर ये जगह है क्या? देखिए, ये न तो स्वर्ग है और न ही नर्क। ये एक बीच का रास्ता है, एक ऐसा अंतहीन इंतजार जहां वो आत्माएं भटकती हैं जो किसी अधूरे काम, किसी अनकहे दर्द या फिर किसी अधूरी इच्छा की जंजीरों में बंधी हुई हैं। इस कहानी का जो केंद्र है वो यही है, अतृप्त आत्मा। मतलब ये वो रूहें हैं जो अपने अधूरेपन से ही बंधी हैं। जब तक वो इस बोझ को उतार नहीं फेंकती, उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। और यहीं से हर किरदार की कहानी शुरू होती है। तो क्षितिज यहाँ क्यों है? क्योंकि उसका जीवन सबसे जरूरी मोड़ पर ही खत्म हो गया। वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने जा ही रहा था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी जान ले ली। सोचिए, उसका प्यार अधूरा रह गया, उसकी जिंदगी अधूरी रह गई, और यही अधूरापन उसे इस जग में खींच लाया। और यही वो पल है जहां क्षितिज को एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। वो महसूस करता है कि सिर्फ अपने दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर उससे और बाकियों को यहाँ से निकलना है तो उन्हें अपने व्यक्तिगत दर्द से ऊपर उठना ही होगा। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्षितिज को लगता है कि शायद एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाने से, अपना दर्द बांटने से मन का बोझ कुछ हल्का हो सकता है। हो सकता है मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। क्षितिज की इस कोशिश से दो ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो एक ही दर्द को बयां करती हैं। एक तरफ है सावित्री, एक माँ जो बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई और अपनी बच्ची को छूने के लिए तड़प रही है। और दूसरी तरफ है गुड़िया, एक बच्ची जो अकेली मर गई और अपनी माँ की गोद के लिए भटक रही है। दोनों का दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा है ना? और फिर वो होता है जो इस पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। क्षितिज के कहने पर सावित्री गुड़िया को अपनी बच्ची मानकर गले लगा लेती है, और उससे एक पल में एक माँ को उसकी बच्ची मिल जाती है और एक बच्ची को उसकी माँ। उनका अधूरापन एक दूसरे के प्यार से पूरा हो जाता है, और ये देखकर बाकी आत्माओं को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी कहानी में एक नया किरदार आता है, धनंजय। और उसकी कहानी उन सबकी उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है और माहौल को फिर से एकदम तनावपूर्ण बना देती है। धनंजय अपनी कहानी सुनाता है एक बेगुनाह वॉचमैन की कहानी, जिसे एक बच्ची को बचाने की कोशिश में फंसा दिया गया और उस जुर्म के लिए फांसी दे दी गई जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि बाकी आत्माएं उस पर यकीन कर लेती हैं। लेकिन क्या ये सच है? धनंजय की कहानी उस उम्मीद के माहौल में एक दरार डाल देती है। अब ये कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सच सामने आने वाला है और न्याय का एक ऐसा खौफनाक रूप देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये नंबर याद है? कहानी की शुरुआत से एक लड़की चुपचाप 14 कौड़ियां गिन रही थी, और धनंजय ने भी अपनी कहानी में बताया कि जिस लड़की को उसने बचाने की कोशिश की वो 14 साल की थी। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। और तभी वो चुप लड़की, जिसका नाम हेतल है, खड़ी होती है और चीखती है। वो धनंजय की सच्चाई सबके सामने ले आती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी बेरहमी से हत्या हुई थी, और कातिल वो धनंजय था। तो असलियत ये थी, धनंजय कोई हीरो नहीं था जिसे फंसाया गया था। वो एक दरिंदा था जिसने मरने के बाद भी झूठ का सहारा लिया। उसने रक्षक होने का नकाब पहन रखा था, लेकिन असल में वो भक्षक था। ये सच सुनकर सभी आत्माएं गुस्से और नफरत से भर जाती हैं। वो सब मिलकर धनंजय को एक ऐसी सजा देती हैं जो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर है। एक ऐसा श्राप जो उसे हजारों सालों तक उसी अंधेरे में तड़पने पर मजबूर कर देगा।
वो भी तब तक जब तक कि इस ब्रह्मांड के हर एक जीव को मोक्ष न मिल जाए। तो यहाँ से जो एक ज़रूरी बात समझ आती है वो ये है कि कुछ पापों की सज़ा सिर्फ मौत नहीं होती। इस रूहानी दुनिया में कर्म का न्याय आपको हमेशा हमेशा के लिए अकेलेपन और पीड़ा में कैद कर सकता है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली न्याय क्या है। क्या वो जो सावित्री और गुड़िया को मिला, जहां दर्द बांटने से मुक्ति मिली, या असली न्याय वो है जो धनंजय को मिला, एक ऐसा श्राप जो उसके अपराध जितना ही भयानक था। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।